इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्तों पर समाअत की। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां करने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अहम रिमार्क्स दिए। कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी मामला देख सकती है। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार कर लिया। किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो, उसको फेयर ट्रायल का हक है। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया गया, अब पार्लियामेंट में कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिलचस्प रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस FIR का ऑथर भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई? क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम अब्बासी से। इब्राहिम अब्बासी, दिलचस्प मुकालमे भी सामने आए हैं, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया था दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने, उसको उसका फैसला जो है सुना दिया गया है। उसको कलअदम करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज जो है वो शामिल थी। जो प्रोसीडिंग इसकी उसका आगाज किया गया, उसमें जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनको अदालत की तरफ से हिदायत दी गई थी कि आप ये जो FIR की गई हैं इसको पढ़ें। जिस वक्त FIR पढ़ी गई तो जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से ये कहा गया, उनकी तरफ से रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन ये दी गई कि बड़े मुजायका खेज आपकी तरफ से ये FIR दर्ज की गई है। मैंने ऑर्डर भी जो है वो पढ़ा है। ऑर्डर भी जो है वो तमाम जो दरखास्त गुजार हैं उनके खिलाफ जो ऑर्डर किया गया है वो बिल्कुल सेम है। अलबत्ता जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के अदालत के फैसले को जो है वो कलअदम करार दे दिया है और जो तमाम जो दरखास्त गुजार हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनको जुडिशियल कस्टडी पर जेल भेज दिया है। जी अच्छा इब्राहिम, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से भी बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, इस पर बताइएगा थोड़ा सा। बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद पुलिस है उस हवाले से रोजाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो सरजनश की जाती है। आज भी जिस वक्त FIR पढ़ी जा रही थी तो उस वक्त ये कहा गया कि इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने बड़ा मजायका खेज जो है वो ये FIR दर्ज की है। FIR के बड़े अरसे बाद जो है वो एक कमेटी जो है पढ़ने को मिली है। गुज़िश्ता रोज भी इसी हवाले से जिस वक्त एक लापता फैजान का जो उमर सुल्तान है उसकी बाजाबी का केस लगा हुआ था, उस वक्त भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए थे कि इस्लामाबाद के हर सेक्टर से जो है कोई ना कोई बंदा उठाया जा रहा है। इस्लामाबाद के इलाके में चोरियां डकैतियां बढ़ रही है। कोई पता नहीं जो है IG इस्लामाबाद जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जो प्रॉपर्टी माफिया है उनके साथ मिलकर जो है प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे करती है। इस्लामाबाद पुलिस को अपने आप को बेहतर बनाना होगा। जी अच्छा इब्राहिम, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जो महफूज किया गया था फैसला वो सुना दिया गया है और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं थे उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि ये दरखास्तें जो है दायर की गई थी जिसमें चैलेंज किया गया था दहशतगर्दी के अदालत के फैसले को। इस फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जिसमें शोएब शाहीन हैं, जैन कुरैशी हैं, आमिर डोगर हैं और दीगर जो रहनुमा हैं, शेर अफजल मरवत हैं, उनका 8 रोजा जिस्मानी रिमांड जो था दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो मंजूर किया था, जिसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तमाम रहनुमाओं ने। आज जो है वो उसकी समाअत हुई। आज स्पेशल DB जो है वो या डिवीजन बेंच जो है उसने इस केस की समाअत की है। गुज़िश्ता रोज भी इस केस की समाअत हुई थी। आज के लिए इसको रखा गया था, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज जो हैं वो इस डिवीजन बेंच का हिस्सा थी। उन्होंने आज इस सारे मामले को सुना और उसके बाद सुनने के बाद फैसला महफूज किया और फैसला अभी से कुछ देर पहले जो है वो सुनाया गया है, जिसमें दहशतगर्दी के अदालत के फैसले को जो है वो कलअदम करार दिया है। जी अच्छा इब्राहिम, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। 8 दिन का रिमांड क्यों दिया? 2 दिन का भी दिया जा सकता था। जी बिल्कुल, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस केस की समाअत के दौरान बड़ी क्लियरली ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये तो ग्राउंड बताए गए हैं FIR के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं ये इतना मजबूत ग्राउंड नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो ये ऑर्डर जो है वो बरकरार रह सके। इसके साथ साथ उन्होंने कहा
कि जो शोएब शहीन और के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है कि उनके पास डंडा था, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो हंसे थे। और साथ में ये भी बताया गया FIR के अंदर कि जो शेर अब्दुल मरवत है उनके पास क्लाशनकोफ और जो पिस्तौल था, जिसके ऊपर मजीद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुस्कुराहट थी, वो उसके साथ अदालत के अंदर भी कह के लगे। और साथ में ये कहा गया कि जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से FIR जो है वो दर्ज की गई है, ये यकीनन मज़ाक़ खेज़। और साथ बारहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बार बार ये कहते रहे कि मैं पहले भी क्लियरली ऑब्जर्वेशन जो है वो दे चुका हूँ, ये मजबूत ग्राउंड नहीं है, ये FIR जो है वो जितनी देर तक बरकरार नहीं रह सकती। और जो दीगर जो जज का जो फैसला है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज का फैसला, वो भी तमाम केसेस के अंदर बिल्कुल सेम ही है। इस वजह से ये बरकरार नहीं रह सकेगा। इसके ऊपर आज फैसला भी अदालत ने सुना दिया है। जी इब्राहिम अब्बासी, आप हमें अदालती फैसले और अदालती समाअत के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। नाज़रीन, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आज की समाअत के हवाले से जिस चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि मैंने देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया, यह तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। PTI रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत रिमार्क्स भी दिए।